बातों को मानता है और एहसान करता है, एहसान लोगों के साथ भलाई करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों को मानता है, वो इताइज़िल कुर्बा और करीबी रिश्तेदारों को देता है, उसकी मदद करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है और उसका बदला उसके लिए जन्नत होगी। तो अगर ये चीजें हमारे अंदर पाई जाती है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत कर रहा है। अगर हमारे अंदर ये चीज नहीं है, अदल नहीं है अपने भाइयों के दरमियान, अपने बेटियों के दरमियान अदल नहीं है, अपने बेटों के दरमियान अदल नहीं है, तो ये सोचिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत नहीं कर रहा है। अगर ये सिफत आपके अंदर पाई जा रही है, अदल है, इंसाफ है, तो यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मोहब्बत करने वाला होता है। और ये सिफत भी अगर लोगों के साथ आप भलाई कर रहे हैं, अभी कुर्बानी का मौसम चला गया, अभी चल ही रहा है, लेकिन यौमुन नहर के दिन चला गया। कितने लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में उतना गोश्त नहीं पका हुआ होता है, लेकिन जो लोग कुर्बानी करते हैं अभी भी पेट भर के खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर उसको नहीं मिल रहा तो ये सोच लीजिए आप एहसान नहीं कर रहे उसके साथ। आप ये सोचिए खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। अब एहसान अगर करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मोहब्बत करेगा। आप खुद पेट भर के खा रहे हैं और उन लोगों को ध्यान नहीं दे रहे हैं जिनके पास वो चीज नहीं है। तो आप एहसान करें लोगों के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको एहसान करेगा, आप पर एहसानमंद होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन फसाद करने वालों से मोहब्बत नहीं करता है। अगर आप एहसान नहीं करके फसाद करना चाह रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, बल्कि उसका उल्टा आपको उसका बुरा ठिकाना होगा, उससे आपसे बचने की कोशिश करना है। इसी तरह वल फहशा, फहश कहते ऐसे गुनाह का काम जो इंसान अगर सुने या करे तो उसको नापसंद होता है। ज़िना एक बहुत बड़ा गुनाह है, इंसान सुनता है करता है तो कितना मुआशरे में कितना बड़ा गुनाह माना जाता है, इसको कहते हैं फाहिश। इसी तरह मुनकर, सूद खाना और हराम खाना, ये मुनकर चीजें हैं। इन तमाम चीजों से एक इंसान जब बचता है तो सोच लीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मोहब्बत करता है। अगर इन चीजों से आप नहीं बच रहे हैं तो ये सोच लीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा है। वल बग़य, एक इंसान पर जुल्म करना, अगर आप बड़े हैं और छोटों पर जुल्म कर रहे हैं तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा है। अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार वही शख्स हो सकता है जो इन तमाम बातों को मानने की कोशिश करेगा, इन तमाम बातों पर अमल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी से मोहब्बत करता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से भी मोहब्बत करता है जो अपनी जुबान की हिफाजत करने वाला होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाला होता है। लेकिन आज मुआशरे में कितनी बार ये बात बताई जाती है, लेकिन उसके बावजूद अपनी जुबान की हिफाजत करने वाला नहीं हुए हैं। हम अपनी जुबान की हिफाजत करने वाले नहीं होते हैं, अपने बड़े भाइयों को गाली देते हैं, अपने दोस्तों को गाली देते हैं। इसी जुबान की वजह से कि इंसान को परेशान करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां बयान करते हैं। अगर ये सिफत हमारे अंदर पाई जा रही है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत नहीं कर रहा है, हम गुनाहगार इंसान हैं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत चाहते हैं तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो। इसी तरह अपने शर्मगाह की हिफाजत भी ज़रूरी है। जो इंसान अपने शर्मगाह की हिफाजत करता है, गैरों के सामने उसको जाहिर नहीं करता है, बल्कि अपने बीवियों के सामने जाहिर करता है, तो ये सोच लीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन वो इंसान उससे मोहब्बत करता है। अगर उसके अलावा हराम कामों में अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान से मोहब्बत नहीं करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की आप मोहब्बत चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों को माने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यज़मल मा बैन लिहयैहि व मा बैन रिजलैहि अस्मल लहुल जन्नह, मैं वो इंसान को जन्नत की गारंटी देता हूँ, जन्नत की ज़मानत देता हूँ जो दो चीज़ों की हिफाजत कर ले, अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर ले और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। इसीलिए तमाम लोगों से गुजारिश है, अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप जन्नत चाहते हैं, तो अपनी ज़ुबान की और शर्मगाह की हिफाजत कीजिए। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से भी मोहब्बत करता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला होता है,
तन्हाई में रहो फिर भी अल्लाह से डरो, अकेला रहो, लोगों के सामने रहो, भीड़ में रहो, बंद कमरे में रहो, तमाम हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो इंसान डरता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदला उसको जन्नत अता करता है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। मुत्तकियों के लिए जन्नत तैयार किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अल्लाह ने क्या फरमाया, दौड़ो अपने रब के मगफिरत की तरफ, दौड़ो अपने रब के जन्नत की तरफ, सबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई, जिसकी वसअत आसमान और ज़मीन के बराबर होगी। तो सोचिए, एक इंसान को आसमान और ज़मीन के बराबर से भी ज़्यादा एक इंसान को जन्नत मिलने वाली है। जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला होता है, जो इंसान अल्लाह के सामने आंसू बहाए, जहन्नम के ताल्लुक से सोचे, कब्र के ताल्लुक से सोचे, जो इंसान इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा होगा, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा होगा तो उसके बदले आपको जन्नत मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐनमा इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अकेला रहो फिर भी अल्लाह से डरो, अगर लोगों के सामने रहो फिर भी अल्लाह से डरो। लेकिन ये चीज़ हमारा अंदर नहीं है, अकेला रहते फिर भी गुनाह करते हैं, लोगों के सामने रहते फिर भी गाली गलौज करते हैं, लोगों के सामने रहते फिर भी बुराइयां बयान करते हैं। ये चीज़ हमारे अंदर एक सिफत बन चुकी है, इस चीज़ से हम हट नहीं रहे, बिल्कुल उस पर मजबूम है, बल्कि उसी पर लटके हुए, उसी पर जमे हुए हैं। इसीलिए इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ये लोगों मैंने तुम्हें मर्द इंसान से पैदा किया है, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, और तुम लोगों को हमने कबीला के दरमियान बांट दिया, अलग अलग कर दिया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इसीलिए हम एक दूसरे को पहचानते हैं, फला नाम से पहचानते हैं। और फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे बेहतरीन, सबसे इज्जत वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो इंसान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज़्यादा डरने वाला होता है। तो जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करता है, उसको पसंद करता है, उसको बदला जन्नत देता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जासूसी करने वालों से मोहब्बत नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के टोह में लगने वालों से मोहब्बत नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हसद करने वालों से मोहब्बत नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरे से मुंह फेरने वालों से मोहब्बत नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कीना करने वालों से मोहब्बत नहीं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तहस्ससु वला तजस्ससु वला तहासदु वला तदाबरू वला तबागज़ू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना। ए लोगों, तुम लोग एक दूसरे की जासूसी ना करो, ए लोगों तुम एक दूसरे से हसद ना करो, ए लोगों तुम एक दूसरे से कीना कपट ना करो, ए लोगों तुम लोग एक दूसरे से मुंह ना फेरो, बल्कि ये चीज़ गुनाह का काम है। और फरमाया, कूनू इबादल्लाहि इख़वाना, तुम लोग तमाम के तमाम लोग भाई की तरह हो। इस्लाम ये चाहता है कि तमाम लोग भाई की तरह मिल करके रहो। जिस तरह एक भाई अपने भाई से मोहब्बत करता है, इसी तरह दूसरे इंसान से भी मोहब्बत करे। एक भाई दूसरे भाई से मोहब्बत करे, एक बहन दूसरे बहन से मोहब्बत करे, एक औरत दूसरे औरत से मोहब्बत करे। ये भाईचारगी अगर हमारे अंदर पाई जा रही है तो यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत कर रहा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत करेगा। अगर ये चीज़ हमारे अंदर नहीं पाई जा रही है तो ये सोचे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने नफ्स को कंट्रोल में रखे। नफ्स इंसान को जिस तरह मोड़ना चाहता है उसी तरह इंसान मोड़ता है। अपने नफ्स की अगर इंसान मान लेता है, हर चीज़ मान लेता है, इंसान गुमराह हो जाता है। इसीलिए ये देखिए कि ये गुनाह का काम है, उस वक्त अपने नफ्स की बात को ना मानिए। अगर देखिए नेकी का काम है उस वक्त मानो, अगर ये चाहो कि गुनाह का काम उस वक्त मानने की कोशिश ना करो, क्योंकि नफ्स अम्मारा जो है, ये नफ्स अम्मारा गुनाह की तरफ खींच कर लाती है, गुनाह की तरफ ले जाती है नफ्स अम्मारा। इसीलिए नफ्स अम्मारा से बचने की कोशिश करना चाहिए।
इसी तरह उस इंसान से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत नहीं करता है जो लोगों के दरमियान अकड़ कर के चलता है। हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम बहुत बड़े पावरफुल आदमी हैं, मैं प्रोफेसर हूँ, ये सिफत अगर जिन इंसान के अंदर पाई जा रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत नहीं करता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से भी मोहब्बत नहीं करता है जो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि गुस्सा आने के बाद बहुत बड़े बड़े गुनाह करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से भी मोहब्बत नहीं करता है जो गैबी बातों पर ईमान नहीं रखता है, जहन्नम पर ईमान नहीं रखता है, आखिरत पर ईमान नहीं रखता है, कब्र पर ईमान नहीं रखता है, पुल सिरात पर ईमान नहीं रखता है। आखिरत के ताल्लुक से जितनी बातें हैं, ये बातों पर सुनने के बाद ईमान नहीं रखता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान से मोहब्बत नहीं करता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िना करने वालों से मोहब्बत नहीं करता है। अगर इसके बरअक्स जो इंसान सिफत के हाइल है, इनको इससे बचता है, अगर नहीं करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करता है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्ज़ हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह के बंदे वो होते हैं जो ज़मीन पर चलते हैं तो नरमी के साथ चलते हैं, अकड़ नहीं दिखाते हैं, लोगों के सामने बहुत बड़ा आदमी नहीं बनता, फ़ख्र नहीं करता है, तो इंसान से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा शदीदु बिस्सुरअ इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान से मोहब्बत करता है जो अपने नफ्स को कंट्रोल में रखता है, अपने गुस्सा को पी लेता है। जब गुस्सा आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेता है, तो उसके बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करता है और उसका बदला जन्नत उसको मिलता है। इसी तरह जो शख्स गैब की बातों पर ईमान नहीं रखता है, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के गैबी बातों पर ईमान नहीं रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं डरते हैं, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं डरता है, बिलग़ैब गैबी चीज़ों पर नहीं ईमान रखता है, उसको मानता नहीं है, तो इंसान खसारा पाने वाला होता है, उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत नहीं करता है। और अगर गैबी चीज़ों पर ईमान रखता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और दूसरा ये है लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, उसके लिए बड़ी मग़फ़िरत है और बड़ा अज्र है, यानी जन्नत है। अगर कोई गैबी चीज़ों पर ईमान रखने के बावजूद ईमान भी रखता है तो उसके लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, उसको नापसंद नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करता है और जन्नत भी हासिल करता है और एक बड़ा अज्र अज़ीम हासिल कर लेता है। इसीलिए गैबी चीज़ों पर ईमान रखने के बाद उससे डरने की कोशिश करो, उस पर डरो और आखिरत के ताल्लुक से याद करो कि हमें कब्र के अंदर हर इंसान को जाना है, उससे डरने की कोशिश करो। पुल सिरात हर इंसान को पार होना है, उसके बीचों बीच जहन्नम खड़ी होगी, उसके बीचों बीच जहन्नम होगी, उस वक़्त से हमें डरना चाहिए। अगर हम इसके बारे में गौर फिक्र नहीं करेंगे तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा और हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा बल्कि नामुकम्मल होगा और हम जहन्नम जाने के सबब में से एक सबब पाया जा रहा है। यानी जहन्नम जा सकते हैं अगर उस ताल्लुक से अगर नहीं सोचेंगे, आखिरत के ताल्लुक से गौर फिक्र नहीं करेंगे, तो अल्लाह की मोहब्बत अगर चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की पसंदीदगी चाहिए, तो अल्लाह की गैबी चीज़ों पर ईमान रखने के बाद उस पर गौर फिक्र करने की कोशिश करें। इसी तरह वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान से मोहब्बत नहीं करता है जो ज़िना करने वाला होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। ज़िना के करीब ना जाओ क्योंकि फ़ाहिशा वाली चीज़ होती है। आज बहुत सारे लोग ज़ुबान की भी ज़िना कर रहे हैं, आँखों से ज़िना कर रहे हैं, अपने पैर से ज़िना कर रहे हैं और अपने हाथों से इन तमाम चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, तभी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत पा सकते हैं, उसके अलावा नहीं पा सकते हैं। इसी तरह वो नौजवान, वो इंसान जो अल्लाह के बारगाह में अल्लाह के सामने खड़े होकर रोता है और जहन्नम को याद करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान से मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व रजुलुन ज़करल्लाह फफ़ाज़त ऐनाह। वो इंसान, वो शख्स जो तन्हाई में, अकेला में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आँखों से आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए, रोए, जहन्नम के ताल्लुक से सोचे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी ख़तरनाक जहन्नम बनाई है, अगर इसमें इंसानों को डाल दे
तो एक इंसान की हालत क्या होगी, उस ताल्लुक से सोचे, आंसू बहाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बदला उसको जन्नत देगा। इसीलिए इन चीज़ों से बचने की कोशिश करे और भलाई करने की कोशिश करे, लोगों के साथ भलाई करे, लोगों के साथ दुश्मनी ना करे, अपने भाइयों के साथ मेल मोहब्बत के साथ रहे, उसी में हमारे लिए भलाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मोहब्बत करेगा, उसका बदला हमें जन्नत देगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत चाहते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मानने की कोशिश करे, नमाजों की पाबंदी करे, गुनाहों से बचने की कोशिश करे, तकब्बुर कीना कपट से बचने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी गुनाह की बातें बतलाई गई इन तमाम गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को बचाए। या अल्लाह हम तमाम लोगों को बड़े बड़े गुनाहों से, बड़े बड़े कबीरा गुनाहों से बचाए। या अल्लाह तमाम गुनाह से बचा ले और जन्नत जाने वाले अमल करने वाला हमें बना। अल्लाह जब तक जिंदा है इस्लाम पर खात्मा हो तो खात्मा में खैर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व जल्ल व अतम व अकबर।